तो ये जो आपका जो कॉम्प्लेक्स सॉरी कंपाउंड प्रोसेस का जो दूसरा मेथड है वो ये मेथड है कि आप इस जो तरीके से जो कंपाउंड ट्रस की कंस्ट्रक्शन है कि वो आप एक जो सिंपल ट्रस को दूसरे सिंपल ट्रस से क्या करेंगे, तीन जो आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो उनको कनेक्ट करेंगे। जो तीसरा मेथड है कंपाउंड ट्रस का, जो तीसरी टाइप है, लाइक टू से दैट कि वो जो है आप क्या करेंगे, ये देख रहे हैं डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन ये वाली जो आ रही है, इन मेंबर्स को आप सिंपल ट्रसेस से रिप्लेस करेंगे, इन मेंबर्स को यहां से। ठीक है, एक तो हो गया प्राइमरी ट्रस, ये सेकेंडरी ट्रसेस हो गया एक तरह से। तो ये सेकेंडरी ट्रसेस जो है आपके, सेकेंडरी सिंपल ट्रस जो है वो आपका, आप वहां पे उनको प्लेस करेंगे। ये तीसरी जो है ना वो इसकी टाइप है, या तीसरा जो है ना मेथड है इसको कंस्ट्रक्ट करने का। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, ये कंपाउंड ट्रसेस हो गए। सिंपल ट्रस का ऑलरेडी आपको पता है कि ये सिंपल ट्रस है जिसमें ये तीन मेंबर्स हो, एक मतलब आप जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो टू एलिमेंट्स एंड वन जॉइंट के साथ उसको करें, तो वो क्या है आपका सिंपल ट्रस है। अच्छा, अब इसके लिए जो है आपके पास इसके बाद जो है आपके जो ट्रसेस हैं वो हैं जी कॉम्प्लेक्स ट्रस है। कॉम्प्लेक्स ट्रस जो होता है, कॉम्प्लेक्स ट्रस इज दैट विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड आइदर सिंपल और कंपाउंड, ना वो सिंपल हो ना कंपाउंड हो। लाइक दिस आप ये देख रहे हैं, इसमें आपको पता नहीं चल पा रहा कि ये सिंपल है या कंपाउंड है, कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है वो भी तीनों टेक्निक से मेल नहीं खा रही है। ठीक है, अगर आप पहली टेक्निक देखें कि एक जॉइंट और दो मेंबर वाला, वो भी नहीं काम बन रहा। तो अगर आप इसको अगर यहाँ से यूं एक्सटेंड करें फॉर एग्जांपल, तो ये एक ही जॉइंट और एक ही मेंबर से है। दूसरी टेक्निक जो है वो सिंपल ट्रस को तीन मेंबर्स के साथ कनेक्शन करने वाली, वो भी कहानी यहाँ पे नहीं जुड़ रही है। और कोई भी जो मेंबर है वो आपका सेकेंडरी ट्रस में कन्वर्ट नहीं हुआ, थर्ड टेक्निक जो कंपाउंड ट्रस की है। तो ना ये कंपाउंड ट्रस है ना ये सिंपल ट्रस है। ठीक है, तो ये आपके कौन से कॉम्प्लेक्स ट्रसेस हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना जी, इसकी जो है वो डिटर्मिनेसी, इसकी जो ट्रस की जो डिटर्मिनेसी है उसको कैसे डिफाइन करना होता है। आप देखिए कि अब आपके पास जो जस्ट लाइक आप पहले डिटर्मिनेसी वाली जो इक्वेशंस थी, वो कौन सी इक्वेशन थी, r इज इक्वल टू 3n। ठीक है, मतलब एक मेंबर के लिए तीन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से आपने देखना होता था। ये तीन नंबर था, तीन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए क्या आप चेक करते थे कि वो हर मेंबर के लिए तीन इक्वेशंस हैं, तो अननोन भी हर मेंबर के लिए तीन होंगे तो वो डिटर्मिनेट होगा, अगर उससे ज्यादा होंगे तो वो इनडिटर्मिनेट होगा। तो आपके जो ट्रस है, जो जॉइंट है ट्रस का, वो है पिन कनेक्टेड। आपको पता है कि पिन पे सिर्फ दो फोर्सेस होती हैं, कि ये वर्टिकल फोर्स होती है और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है। मोमेंट नहीं होता, मोमेंट आपका जो होता है वो फ्री होता है पिन, तो मोमेंट का खत्म हो गया। इट मींस के ये जो नंबर है 3 वो कितना बन गया, 2 बन गया। हर ज्वाइंट के लिए जो है वो आपके कितनी इक्वेशंस हैं, अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं। तो इसको आपने कैसे करना है कि हर मेंबर के लिए, मतलब एक मेंबर है, ठीक है, उस मेंबर का मतलब एक नंबर बी जो है वो आपका मेंबर है। ठीक है, आपका आर जो है वो एक्सटर्नल रिएक्शन है उसके। ठीक है, और ये 2j जो है वो ज्वाइंट्स हैं। ठीक है, तो आपने दो इक्वेशंस के थ्रू, मतलब हर ज्वाइंट के लिए दो इक्वेशंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आपके कौन से हो गए, कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स में एक हो गया नंबर ऑफ बार्स जो ट्रस की हैं, ठीक है, बी, और ये जो नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस है, याद रखिएगा ये इंटरनल रिएक्शंस नहीं है, ये जो है वो आपका आर जो है वो कौन सा है, सपोर्ट रिएक्शंस है। ठीक है, तो आपका तो डिटर्मिनेसी जो है वो अगेन आप बी प्लस आर इज इक्वल टू 2j जो होगा वो स्टेटिकली डिटर्मिनेट होगा, बी प्लस आर लेस देन 2j जो होगा वो स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट होगा। और इनडिटर्मिनेसी में तो अगर आपका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी होगी तो वो कैसे निकालेंगे, बी प्लस आर माइनस 2j, जिस तरह हम पहले किया करते थे, तो आप डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी उसकी कैलकुलेट करेंगे। बहरहाल हम ये अभी एग्जांपल्स में आएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक थी डिटर्मिनेसी जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी, उसके बाद हमने स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर सिर्फ डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको स्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है जी, लेस देन 2j, बी प्लस आर लेस देन 2j, ये जो है ना वो निशानी है कि ट्रस्ट जो है ना वो आपका अनस्टेबल है। इसका मतलब ट्रस्ट की जो सपोर्ट्स हैं वो कम है, जो रेस्ट्रेनिंग है वो कम है। ठीक है, दूसरा जो आपका जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है, उससे मुराद जो दी गई है वो उसकी
जो हम आपको याद होगा दो कंडीशंस थी जब हमने पहले पढ़ी थी, एक थी इम्प्रॉपर कंस्ट्रेंट, ठीक है, आईसी इम्प्रॉपर कंस्ट्रेनिंग थी, और दूसरी थी पार्शियल कंस्ट्रेनिंग। पार्शियल कंस्ट्रेनिंग में मतलब कि सपोर्ट्स की कमी होना, मेंबर्स की कमी होना, ये पार्शियल कंस्ट्रेनिंग है, जो कि यहाँ पर यहाँ से आपको मालूम पड़ जाती है इस इक्वेशन से। एक होती है इम्प्रॉपर कंस्ट्रेनिंग, मतलब आपके पास सपोर्ट सब कुछ है लेकिन आप उसको प्रॉपरली आपने सपोर्ट्स को रखा नहीं है। कैसे? इस जैसे कि रिएक्शन सारे कॉन्करेंट हो, ये देखिए एक ही पॉइंट पे ये सारे के सारे रिएक्शन सारे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसी कोर्स में, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे जो है ना वो इनका लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये सारे के सारे जब रिएक्शंस कॉन्करेंट होंगे तो ये आपका जो स्ट्रक्चर होगा या जो ट्रस होगा ये आपका क्या होगा? अनस्टेबल होगा। जब सारे के सारे रिएक्शंस जो होंगे वो आपके पैरेलल होंगे तब भी आपका जो ट्रस होगा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ट्रस जो होगा वो एक्सटर्नली क्या होगा? अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम जो है ना वो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी दिया गया है सपोर्ट्स के हवाले से। तो ये एक्सटर्नली क्या होगा? अनस्टेबल होगा। मतलब अगर पार्शियल कंस्ट्रेनिंग होगा तो इक्वेशन से पता चल जाएगा, इम्प्रॉपर कंस्ट्रेनिंग होगी तो फिर वो हमें इसके जो सपोर्ट्स की जो प्लेसमेंट है उससे पता चल जाएगा। जब सारे रिएक्शंस पैरेलल होंगे तब भी अनस्टेबल होगा, जब सारे रिएक्शंस जो होंगे कॉन्करेंट होंगे, मीन सारों का लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा होगा, तो वो आपके क्या होंगे? अनस्टेबल कॉन्करेंट रिएक्शंस होंगे। ठीक है जी। इसके बाद है इंटरनल स्टेबिलिटी। अब इंटरनल स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? ट्रस का जो पॉइंट है ना, जो जॉइंट है उसको रिजिड होना चाहिए। वो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि ये जो ट्रस है, ये ट्रस में देखिए कि ये यहाँ पे कोई डायगोनल यहाँ पर नहीं दिया गया, इट मीन्स कि ये जो सी एफ या बी दिया जाता तब भी ये जॉइंट्स जो है ना वो आपके रिजिड होते, लेकिन यहाँ पर ये जॉइंट पिन है, याद रखिएगा। तो ये पिन जॉइंट जो है वो ये रिजिडिटी यहाँ पर इसकी नहीं है। इट मीन्स के आपका जो जॉइंट हो वो हमेशा आपका इंटरनली स्टेबल तब होगा जब उसका जॉइंट रिजिड होगा, मींस जॉइंट को वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। इट मींस के आपका जो ट्रस है कि अगर वो आपके जॉइंट को अगर नहीं अगर फिक्स करता, जॉइंट को अगर वो नहीं होल्ड करता, मतलब जॉइंट तो पिन है लेकिन उसको होल्ड करने के लिए डायगोनल मेंबर्स आपने देने होते हैं, इंश्योर करना होता है उसकी ज्योमेट्री को देख के, इंस्पेक्शन को देख के कि ये जो है ना जो आपका जो ट्रस है उसकी जो है वो जॉइंट्स जो है वो फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे कि ये जो ट्रस है कि आपने क्या किया, ये जो शेडेड ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, ठीक है, आपके जो जॉइंट्स हैं डी ई एफ जी एच, आपने इस तरह से कंस्ट्रक्शन की कि ये जॉइंट जो है वो आपके इन डायगोनल मेंबर्स हैं तो पिन जॉइंट्स, लेकिन इन डायगोनल मेंबर्स की वजह से आपके वो फिक्स हो गए हैं, आपने उनको फिक्स कर दिया, होल्ड कर लिया उनको एज अ फिक्स। ठीक है, तो ये जो डायगोनल मेंबर्स जो है वो जरूरी हैं इनको होल्ड करने के लिए, ताकि ये जो जॉइंट्स की रिजिडिटी है वो इंश्योर हो। तो ये इंटरनल स्टेबिलिटी जो है वो बाय इंस्पेक्शन आप जो है ना वो चेक करेंगे, या इसके लिए एक डिटेल एनालिसिस होता है वो भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो हम करेंगे वो बाय इंस्पेक्शन देखेंगे कि ये जो ट्रस है हमारा वो अनस्टेबल ना हो इंटरनली। ये ट्रस अगर आप देखें कि ये ट्रस है, अगर मैं इस ट्रस पे यहाँ पे लोड लगा दूं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो है लोड यहाँ पे लगा दूं, या और ये वाला जो लोड है मैं यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, मतलब कोई भी लोड लगाऊं तो ये जो ट्रस है वो स्टेबल नहीं रहेगा। ये यहाँ पे क्या करेगा, लोड की वजह से इसको जो है ना वो ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे ये रिजिड नहीं रहेंगे जॉइंट्स, ये वाले ये जो है वो इसको बेंट करेगा और ये वाला जो ट्रस की जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मीन्स के ये जो आपका जो, क्योंकि ये सारे के सारे अगर आप ट्रस देखेंगे तो इनकी जो ये जो फोर्सेस हैं ये वाली, ये सारी की सारी पॉइंट ओ पे कॉन्करेंट है। ठीक है, तो ये भी इंटरनली स्टेबल ट्रस नहीं है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये अगर हम इसको समराइज करें कि ट्रस की स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी, एक तो इम्प्रॉपर कंस्ट्रेनिंग हो, बी प्लस आर लेस देन 2J हो तो ट्रस अनस्टेबल होगा, बी प्लस आर चाहे ग्रेटर या इक्वल 2J हो, मतलब डिटर्मिनेट हो या इनडिटर्मिनेट हो। अनस्टेबल कब होगा, जब उसकी जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो कॉन्करेंट होंगी या पैरेलल होंगी, या आपका कोई भी जो कंपोनेंट है ट्रस का वो कोलैप्सिबल मैकेनिज्म बना है, जस्ट लाइक इंटरनल इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा हो, कोलैप्सिबल मैकेनिज्म बना रहा हो, तब भी आपका जो ट्रस होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे जी। एग्जांपल्स में क्या है, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, आई होप। अब आप देखिए
ये ट्रस है, इसके पहले हम जो है वो नंबर ऑफ जॉइंट्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे हो गए नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करेंगे। 1 2 3, क्योंकि ज्वाइंट टू ज्वाइंट मेंबर होता है, याद रखिएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 है प्लीज, 14, अगेन ये 15 16, और हमारे जो ये हो गए 17 18, और ये क्या हो गया हमारा 19। ये हमारे जो मेंबर्स हो गए वो कितने हो गए जी, 19 मेंबर्स हो गए। ये जो हमारी सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स जो है वो हमारी एक हिंज है और एक जो है वो रोलर है। इट मीन्स के मैं सपोर्ट के लिए थोड़ा सा अलग यूज कर लेता हूँ। ये एक मेंबर है और ये हमारा ये रोलर है, रॉकर है, ये इसके जो है वो हिंज सपोर्ट है। तो उसके ये 3 जो है वो टोटल इसके सपोर्ट रिएक्शंस हो गए। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो जो इक्वेशन है वो क्या है, B जो है वो 19 है, बार जो नंबर ऑफ बार्स है वो 19 है, रिएक्शन से एक्सटर्नल जो सपोर्ट रिएक्शन से वो 3 है, ज्वाइंट हमारे जो है वो 11 है जो भी हमने काउंटिंग की है। B प्लस आर इज इक्वल टू 2J, तो B प्लस आर 19 प्लस 3 कितने हो गए जी, 22 हो गए। 19 प्लस 3 इज इक्वल टू कितने हो गए, 22। B प्लस आर इज इक्वल टू 22 और 2J, 2 इंटू नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हमारे कितने हैं, 11 है, तो वो भी हमारा जो है वो 22 हो गया। 22 इज इक्वल टू 22। इसमें जो है वो हमारे जो नंबर जो हमारी ट्रस है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, और ये जो ट्रस है हमारी वो बाय इंस्पेक्शन इंटरनली स्टेबल है। मतलब कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं है कि जो जिसमें कोई कोलैप्सिबल मैकेनिज्म बन रहा हो या जॉइंट फ्री टू, मतलब उसका जो जॉइंट है वो हमारा सारे के सारे उनको मेंबर्स, डायगोनल मेंबर्स से, ये वाले डायगोनल मेंबर्स जो इनकी तरह से इनको उससे होल्ड किया हुआ है। तो दिस इज व्हाट, कि आप किसी भी ट्रस्ट की स्टेबिलिटी या उसकी जो डिटर्मिनेसी यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड, इसका जो है वो इससे जो अगला एग्जांपल है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें कि पहले हम क्या करेंगे जी, इसके जो है रिएक्शंस करेंगे। ये रॉकर है तो इसका ये एक रिएक्शन होगा, ये हिंज है तो उसके ये जो है वो आपके 2 रिएक्शन होंगे। अच्छा जी, अब हम इसकी जो है वो मेंबर्स की काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके मेंबर कितने हैं जी, 12 हैं। अच्छा, अब हम इसके नंबर ऑफ जॉइंट्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके जो नंबर ऑफ जॉइंट्स है वो हमारे कितने बन गए, 8 नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस हमारे कितने हैं, हमारे 3 हैं। तो आपने इस इक्वेशन को यूज करना है। B प्लस आर कितना है आपका, 12 प्लस 3 आपके कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, 12 प्लस 3 आपके कितने हो गए, 15 हो गए। जॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, तो इट मीन्स के 12 प्लस 3 आपके कितने हो गए, 15 हो गए। तो 15 ये हो गया आपकी वैल्यू आपकी B प्लस आर की। 2 इंटू 8 आपकी जो है वो नंबर ऑफ जॉइंट्स जो है वो आपकी क्या है जी, 8 है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 15 इज
लेस देन 16। तो ये जो ट्रस्ट है आपका, वो यहां से हमें पता चल गया कि ये ट्रस्ट जो है वो हमारा इंटरनली अनस्टेबल है, एक्सटर्नली अनस्टेबल नहीं है, क्योंकि देखिए ये रिएक्शंस कॉन्करेंट है ना ही पैरेलल है एक पॉइंट पे, तो ये इंटरनली अनस्टेबल है। लग भी रहा है, देखें यहाँ से ये जो आपके ज्वाइंट्स है ना, इनको यहाँ पे ये जो रिजिडिटी है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके ये जो इंटरनली जो है वो ये ज्वाइंट है, यहाँ पे ये देखें ये ज्वाइंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो ज्वाइंट है इसकी जो ना ये इसको होल्ड नहीं किया हुआ, ये वाला जो ज्वाइंट है इनको होल्ड नहीं किया हुआ, तो ये जो है वो आपकी जो एक्सटर्नली जो है वो अनस्टेबल है, इंटरनली अनस्टेबल है, एक्सटर्नली स्टेबल है ये। अच्छा, ये जो है वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल्स करने के बाद आप जो ने जो ट्रस्ट में करना है वो जीरो फोर्स मेंबर्स के हवाले से जो है वो चीजों को जो है ना वो देखना है कि ट्रस्ट में जीरो फोर्स मेंबर्स क्यों होते हैं और किस तरह उनको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो हमारी यहाँ पर जो है हमने डिस्कस की है।